अच्छा ठीक है, मैं आपको एक रेफरेंस दे देता हूँ, जनरल अमजद शुएब साहब। वो आपको जी पता है कि वो उन लोगों में हैं कि जो आईएसपीआर ने कुछ कहा था कि जी ये हमारे तर्जुमान के तौर पे आ सकते हैं मीडिया में, उन्होंने बाकायदा मीडिया को कुछ लिस्ट भी आई थी, हमने भी वो लिस्ट देखी थी, तो उनमें वो भी हैं। और वो पिछले दिनों एक टीवी शो में बैठ के कह रहे थे कि जी आईएसआई में जब कुछ लोग मुतनाज़ा बन जाते हैं, डिस्प्यूटेड हो जाते हैं, तो तब उनको हटाना जरूरी हो जाता है। उनकी डेफिनेटली जो है वो जनरल फैज हमीद साहब की तरफ थी। तो आप समझते हैं कि वो अब मुतनाज़ बन चुके हैं, और अगर यहाँ से हटना जरूरी है तो फिर आई थिंक कि जो उनका नाम आगे आ रहा है जनाब, कि भाई उनको कंसिडर किया जाना आर्मी चीफ के लिए, तो वो आप वो मुतनाज़ बन चुके हैं, आप समझते हैं कि अब वो अगला नाम तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं इनको बड़ा लिमिटेड जानता हूँ, अच्छा अमजद शुएब साहब को। ये हमारी गवर्नमेंट में 97 99 में ये एडजुटेंट जनरल थे, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है। और जब ये हुआ डेटोनेशन के बाद पाबंदियां लगी, तो मेरे पास उस वक्त जो हमारे न्यूक्लियर और क्लासिफाइड साइट का जो जनरल जो इंचार्ज थे, जनरल किदवाई, कैप्टन जनरल जी किदवाई, और सही। हमारे साइंसदान डॉक्टर समद मुबारक मंद आए। अच्छा तो दोनों साहबान मेरे पास आए कि जी हमें ये बताएं कि आपसे पहले सरताज अजीज साहब ने कहा कि चूंकि पाबंदियां लग गई हैं, तो जो हमने सॉलिड फ्यूल के ऊपर मिसाइल प्रोग्राम अपना उसका प्रोजेक्ट अभी करना है, उसको वो कहते थे कि 5 साल में फाइनेंसिंग हो सकेगी, गवर्नमेंट करेगी। अच्छा तो जनरल मुशर्रफ ने कहा चूंकि अब आपने जिम्मेदारी ले ली है, ये बात है नवंबर 1998 की, अच्छा। टुवर्ड्स एंड ऑफ नवंबर और बिगनिंग ऑफ दिसंबर। तो मैंने कहा कि जी 5 साल लंबे हैं। बड़े हैरान हुए, अच्छा कहते अच्छा। आप क्या, आप बताएं। मैंने कहा जी 2 साल। अच्छा मैं कहा 2 साल, ये चीजें जितनी जल्दी को मुल्क अगर कर रहा है, काम कर ले तो बेहतर है। दुनिया में पता नहीं होता कि क्या इंटरनेशनल चेंजेस बिल्कुल होंगे ऐसे, ग्लोबल, के बिल्कुल आप ऐसे। इस कल काम को पाबंदी करने के लग काबिल जाएगा। नहीं रहेंगे। सही बात। वो दोनों बड़े हैरान हुए और बड़ा शुक्रिया अदा किया, और जाके जनरल मुशर्रफ को बताया। मुझे अगले दिन जनरल मुशर्रफ का ग्रीन पे फोन आ गया कि सर थैंक यू वेरी मच, ये तो अच्छा, आपने शुक्रिया कमाल कर दिया। हम तो शुक्रिया सावधान कह दिया उन्होंने। अच्छा ठीक जी है। जी 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 जी, वो मैंने आई थिंक उन्होंने फॉर्मेशन कमांडर में अगर किसी फाइनेंस मिनिस्टर को बुला के एड्रेस करवाया, तो मुझे करवाया जनरल मुशर्रफ ने। उसके बाद अच्छा। मैंने फॉर्मेशन कमांडर्स को मुल्की और सारा मामला जो है वो मैं को करीबन एक डेढ़ घंटा उनके साथ रहा। तो मैं सही। उनको कहा कि जी मेरी एक ही, मैंने इन दोनों साहबान को कहा कि उनको कह दें मेरी एक सिर्फ कंडीशन है, फिजिकल डिसिप्लिन की अच्छा तरफ आ रहा हूँ, अच्छा। अपनी बीमारी की तरफ पुरानी। मैंने कहा कि मुझे आपको एक्सप्लेन करना होगा अच्छा एंटायर प्रोजेक्ट, उसकी अच्छा। कॉस्टिंग, उसकी हर ठीक। चीज। और मेरी जो प्रोफेशनल मुझे अल्लाह ताला ने छोटी मोटी अकल दी है, वो मैं मुल्की इंटरेस्ट में वो मैं फिर आपको बताऊंगा। और वंस आई एग्री तो इंशाल्लाह हम आपको 2 साल में करेंगे। अच्छा जबरदस्त। तो वो बहुत हैरान हुए। आप वैसे देखें, ये कुदरती अल्लाह की कुछ चीजें होती हैं नकवी साहब। जी बिल्कुल ये ऐसी। 9/11 के बाद आप ये काम नहीं कर सकते थे। जी बिल्कुल ऐसी। जो दुनिया ने जो कुछ हशर किया 9/11 के बाद, अ, बिल्कुल। याद है ना जी आपको। मैं बिल्कुल। आपको बता रहा हूँ दिसंबर 1998, एंड नवंबर बिगनिंग दिसंबर की बात। तो मैंने, तो मुझे जनरल मुशर्रफ ने कहा जी बिस्मिल्लाह आप बताएं, यू फिक्स अ डेट, तो वी विल टेक अच्छा यू एंड क्लासिफाइड जगह पे, एंड यू विल ऑल द डे स्पेंड देयर। तो ये ठीक। मैं पब्लिकली कभी उस वक्त भी स्टेटमेंट दी। अब तो अल्लाह का शुक्र है हम एक मिसाइली कुव्वत बन चुके हैं। तो जी हाँ जी मैं हम। मैंने फिर वो डेट फिक्स की दिसंबर में। मैं गया अच्छा और मैंने पूरा दिन गुजारा, और उस विजिटर्स बुक क्लासिफाइड में मेरे रिमार्क्स हैं उस दिन, जब मैंने मगरब अच्छा वहां पढ़ के निकला एक। अच्छा। अच्छा तो जो साहब, मैं इंटरेक्शन की बात कर रहा हूँ अमजद शुएब साहब की। ठीक He है। came with his wife to Ministers Colony, called on me to express thanks अच्छा। on behalf of General Musharraf and the चलो शरफ। institution। जी जी जबरदस्त। जी जी, मैं इनको सिर्फ उस वक्त मिला हूँ। मैं आई फाउंड हिम बड़े अच्छी तबीयत के, अच्छे इखलाक के। और पहले कहीं उन्होंने लाहौर एक वीकेंड पहले उन्होंने कोई किया कांटेक्ट, तो मैं तो जाते ही नहीं था। अच्छा 97 90 यही था कि जी 7 days a वीक दफ्तर में, अगर कहीं मुल्की काम में बाहर नहीं है मुल्क से, तो वो फिर मैं उनको उतना जानता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह ये इससे बेहतर है कि फिर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट खुद अदारा दे। आप इन लोगों अच्छा। को जो तजिया निगार बना दिया है,
इनको क्यों आप इनको ऐसी चीजें इनसे खिलवाते हैं कि फिर लोग उनके ऊपर बिल्कुल यानी अटैक्स करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। ये जो मैंने देखा है कि जना हमजे शुएब पे अच्छा खासा अटैक हुआ है फिर वो उनकी इस स्टेटमेंट के बाद के जी ये फैसले कर रहे हैं। हैज ही सही बात। गॉट कमर बाजवा साहब के और ये इमरान खान साहब की इस तरह के उनके पास डेलीगेशन पावर्स हैं, तो अब क्यों एक बंदे को जी। मुतनाज़ा बना रहे हैं? तो मैं समझता हूँ जैसे मैंने कहा कि मेरा मेरा तो बहुत लिमिटेड उनसे इंटरेक्शन है उस हवाले से जो वो मुझे शुक्रिया अदा करने आए। अगेन ठीक है। ये चीजें पब्लिक में नहीं है। पता नहीं आपके इस प्रोग्राम में मैंने और अगले पहले भी प्रोग्राम जो आपने किया मैं काफी चीजें आपको जिंदगी में जी पहली दफा हाँ, शेयर जी करनी हाँ, मैंने। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ये तरीका गलत है कि सही। आप या वो सर्विंग में नहीं है, रिटायर हो चुके हैं मुद्दत के। जी, जी, तो आप बिल्कुल सही। मेरा मतलब अगर आपने करना तो फिर आप किसी ऑफिस जो आपके सर्विंग है वो आपने पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं जो भी कहना है आप कह दें। अब वो ठीक है। उनको बैठा के आप जस्टिफाई करवा रहे हैं। वही हुँ, हुँ। मैंने शुरू में आपको कहा था कि ये जो प्रोसेस हुआ है डीजी आईएसआई की चेंज के हवाले से, ये अच्छा, प्रोसेस इस तरह नहीं होना चाहिए था। इट शुड हैव बीन अनफॉर्च्यूनेट। स्मूथ, ऑनरेबल एंड सही। क्वाइट। ये अच्छा, तमाशा लगाया हुआ हमने कई हफ्तों से और फिर बिल्कुल अब ऐसे। जायचे निकालने हैं दिनों के कि कब हम करें। अगर पहले मान ही नहीं रहे, पहले कह रहे जी हाँ, इधर ही छोड़ दें, सही बात। पहले हुँ, कह रहे हुँ। इधर ही छोड़ दें, जी इसी को हाँ। अपना कोर डिक्लेयर कर दें, कोर के इक्विवेलेंट। हमें जी, क्या जी, क्या हम करते हैं अपने अपने जाती बिल्कुल। मुफादात में। हुँ, हुँ। तमाशा बनाया हुआ है भाई, आप सिस्टम को चलने दें, अदारों को चलने दें। तो मैं तो फ्रैंकली मुझे अफसोस है कि ऐसे लोगों को जो सीनियर हैं अपना उन्होंने एक मुल्क की एक बड़े इदारे के अंदर एक जिम्मेदारियां अदा की हैं, उनको अब सही। इन मामलात के लिए मत छोड़ें और फिर ठीक। उनके ऊपर अटैक होते हैं। तो मैं तो आई सर फाउंड ये हिम डिसेंट एंड रीजनेबल पर्सन जी। बस ये आखिरी क्वेश्चन एक और जो है ना हुकूमत की मुबैना नालायकी और वो ये है कि ये जो अभी टीएलपी का मार्च जो आ रहा है इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है, इस पे क्या है वो आपको तो खैर वैसे ही बड़ा तल्ख तजुर्बा है इस बारे में, तो आपकी क्या राय है सर इस बारे में? बहुत हालात खराब हो रहे हैं यहाँ पर। जी, जी, बड़ी तकलीफ हो रही है नकवी साहब देख के। देखें जब जो भी आप कहते हैं ना, जो भी आप बोएंगे वो आपको काटना पड़ता है। ऐसे इनको ही। खड़ा किया गया था बेसिकली। देखें मुस्लिम लीग नून में एक बहुत बड़ी तादाद जो है सपोर्टर्स की, वो बरेवली थॉट बरेली, की है, बरेलवी बरेली, थॉट हाँ की। सही। ठीक है जी। बिल्कुल। हम्म। वैसे हमारे साथ साजिद मीर साहब भी हमारे अलायंस में हैं, मौलाना जी साहब हाँ। भी हमारे करीबी हैं। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। इन्होंने और हमारा वोट बैंक भी बहुत है उसमें। ये ठीक। बेसिकली जो प्लानर्स है ना जी, प्लानर्स, और प्लानर्स। ये ऐसी प्लानिंग और ऐसे ऐसे गेम्स बंद कर दें या अपनी वॉर गेम से वापस जाएं। अच्छा अच्छा। इन्होंने प्लान किया कि मुस्लिम लीग नून को डेंट कैसे पहुंचाया जा सकता है। अच्छा। ये हम्म। सारा कुछ खड़ा किया गया मुस्लिम ठीक। लीग नून और मियां नवाज शरीफ की पार्टी को और उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। ठीक है। आपने धरना देख लिया नवंबर 17 का। जी हाँ। जी हाँ बिल्कुल। आपने उससे पहले एक धरना देख लिया, आपको जी याद बिल्कुल। होगा, वो बिल्कुल। दूसरा था। जी। उसमें पहले धरने में तो मैंने मीडिएशन का किरदार अदा किया। वो पता नहीं मेरी किस्मत में है कि पीटीआई का धरना भी मैंने मीडिएट करना है अपने साथियों के साथ, वो उठवाना है वहां से और फिर वो सही। एक कमीशन बनवाना है। फिर वो कमीशन ने अपनी सर्टिफिकेट देना है नासुर मुल्क की सरबराही में कि बिल्कुल कोई 35 पंक्चर नहीं थे और 4 हल्कों में कोई खराबी नहीं हुई, रूटीन की छोटी मोटी बिल्कुल। रेगुलरिटीज हैं। और फिर शायद मसूद ने आज सालों के बाद फिर माफी मांगनी जी कि बिल्कुल जी माफी नजम मांगी। सेठी साहब को मैं जो गलती हो गई, यही हुआ ना जी। बिल्कुल सी ऐसे। जरा अंदाजा करे नुकसानात का नकवी साहब। 126 दिन का धरना, अब ये चंद दिन का धरना तो ये एक एक करके बिलक रहे हैं इमरान खान साहब समेत कि जी मुआशी नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उस वक्त आपको याद नहीं था कि जब चाइनीज प्रेसिडेंट का जो है ऐसे। वो विजिट पोस्टपोन हो रही थी, सी पैक 1-1.5 साल आगे जा रहा था। ऐसे। अंधेरे खत्म करने के लिए हमें 3600 मेगावाट के अपने एलएनजी के प्रोजेक्ट्स अपने सोर्सेज से लगाने पड़े, जो अदरवाइज हमारा सेविंग हो सही। सकती फ्यू बिलियन डॉलर्स। तो ये जो एक है ना जी कि इसको खड़ा किया कि हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, इसका ठीक है। फैसला सुप्रीम कोर्ट में आ गया। नोट बांटे गए उनको उनको उठाने के जी लिए। बिल्कुल। जी बिल्कुल। फिर मैंने आपको जैसे अर्ज किया कि अपने साथियों के साथ मैंने इनके साथ फाइनल मुज़ाकरात किए जब उन्होंने पहला धरना खत्म किया। जी जी तो वो बिल्कुल ऐसे। ये तो नंबर 2 था नवंबर 2017 वाला। सही सही। तो ये खड़ा किया था। फिर आपने देखा कि मोहतरमा अल्लाह उनको उनके दर्जात बुलंद हो, कलसूम नवाज साहबा के हल्के में जी
जो कुछ यानी इन ऐसे जो तंजीमों से काम लिया गया, वो सही बात। सिर्फ ये था कि जी एक पॉलिटिकल पार्टी को हम तोड़ें और उसको नुकसान करें, लेकिन अगर अल्लाह ने आपको नहीं नुकसान देना तो कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं दे सकती। वो टेम्पररी हो सही सकता है, लेकिन यू बात, रिकूप। ऐसे। हम्म, मुस्लिम लीग नूर का उससे अल्लाह के फल से वोट बैंक बढ़ा है। ठीक है। यानी विद टाइम के साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप जो है वो अल्लाह के फल से एस्टेब्लिश मजीद गहरी हो गई है। सही अब तो बात। लोग कहते हैं कि खित्ते में एक ही स्टेट्समैन है जो समझता है मामलात को और जो चला सकता है ऐसे को। तो बात यह है कि हमें ये तजर्बे नहीं करने चाहिए। सही बात। मैं जो रेलेवेंट फोरम है उस पर मैं इन चीज़ों का भरपूर अच्छा, मुखालफत करता रहा हूँ। ठीक है। मैं प्रोस्क्राइब्ड अदारों जो कुछ है उनको स्ट्रीम लाइन करने की पॉलिटिक्स में उसकी मैं मुखालफत करने वाला हूँ। हम्म, और इससे आगे नहीं कह सकता नेशनल इंटरेस्ट में, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल मैं सही सब। समझता हूँ कि आपने अपनी ऑनेस्टी के साथ मुल्क को इंटरेस्ट को सामने रख के बात करनी है। आपने ऐसे बिल्कुल हवा में तजर्बे नहीं करने सही बात है। कि जी और ये सब हम स्ट्रीम बहुत अच्छी बात है। स्ट्रीम लाइन कर लें, हम ये कर लें, हम मुल्क की है जी। हाँ, डेफिनेटली ये क्रेडिट भी देना चाहिए नून लीग को। मैं समझता हूँ कि उस वक्त जो कुछ इनके खिलाफ किया गया, किसी बड़े लीडर का, बल्कि मैंने तो किसी का भी नहीं स्टेटमेंट देखा तो उसने कोई पिछले एक हफ्ते से या 10 रोज से या कोई ऐसी सियासत की हो या कोई ऐसा बयान दिया हो, या हालांकि देना भी मैं नहीं देना जी। भी नहीं चाहिए। और वो बल्कि मैं मोहम्मद जुबैर साहब का वो कह रहा था, वो तो उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल स्टेट की रिट कायम होनी चाहिए और बिल्कुल जो है ना किसी को इस तरीके से वो जो है नहीं होना चाहिए इजाजत की, कोई जत्था आए तो इस तरीके से आप उनको जो है नहीं, ना मैं वो। देखिए मुझे नहीं पता, मैंने अनफॉर्चुनेटली नहीं देखा जुबैर साहब का। मैं मेरी ये राय होगी, देखिए ये लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए निकले हैं, इस्तेमाल वो हो रहा है। सही तो सही जो बेसिस बने इनके बाहर निकलने का, ठीक है जी। सही अब सही। इनको एंगेज करके हमने एंगेज किया था ना, पीटीए को एंगेज कर लिया, इतनी बड़ी जो अपने आप को फोर्स बिल्कुल समझती थी तो उठवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। सही हमने सही। इनको उठवाया। जी तो बिल्कुल। इनको एंगेज करना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। ईगो ना बनाए, अना का मसला ना बनाए, शहादतें ना होने दें, जख्मी ना करने सही दें। और इन सही ये बात। जो है ना ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल जो हाँ, करने की कोशिश नहीं कर रही है, करनी मैं उसके चाहिए, नहीं खिलाफ हूँ। करनी लोगों के खिलाफ, बिल्कुल सही बात क्योंकि है, अपने लोगों। ये इसको खुद खड़ा भी खुद किया ना जी, उसकी भी एक कीमत है। सही बात है। और अगर हम्म। किया है तो फिर आप उसको कम से कम अनवाइंड भी उसी तरह प्यार मोहब्बत के लेकिन साथ करें, उसको हैंडल करें। लेकिन लेकिन आप ये नहीं अब है कि अब आपको सूट नहीं नहीं है, करता तो आप उनको उनके ऊपर शेलिंग कर दें, उनको गोलियां इसके चला दें, साथ स्टेट उनको शहीद करना शुरू कर दें। आप ये समझ रहे हैं कि ट्रीट भी तो गवर्नमेंट गलत कर रही है। और सर दूसरी बात ये भी तो है ना कि जब वो मुआहदा किया जा रहा था फ्रांस के सफीर को निकालने वाला, तो ये भी कोई, मैं समझता हूँ बादियों नजर में बड़ी कोई इररेस्पॉन्सिबल किस्म की हरकत नहीं है कि आप ना पार्लियामेंट से पूछें, ना अवाम से पूछें, ना फॉरेन ऑफिस से पूछें, किसी से सलाह मशवरा करें और आप मुआहदा कर दें जनाब के भेज जो है ना ये ये। हजूर क्या ये इनकी ये अकेली 3 साल में बेवकूफी है? अरे ये नहीं तो सर, वो तो रिपीटेड, डेफिनेटली इनका तो है यही, इनका तो कल्चर यही है। इनको तो समझ सही। नहीं है कि कल क्या क्या था, आज क्या कहना है, या आने वाले कल में क्या कहना है। आप बिल्कुल। देखें कि जो जो उस वक्त के उलमा के धरने के ऊपर जी हाँ। जो कुछ स्टेटमेंट इमरान खान ने दी हुई हैं और जो शेख रशीद ने दी हुई हैं, बिल्कुल कुरैशी साहब वहीं जाके बैठ गए थे। और आप कम से कम उसी को सामने रख के उनको प्यार मोहब्बत से एंगेज करके उनको डिस्पोज करें, बजाय ये सही। कि आप कहें जी हम तो शेलिंग करेंगे, हम रेट करेंगे। अब आप ये बातें छोड़ें। आप ये आप हाँ बिल्कुल। जिम्मेदार हैं ये सारा करने के लिए। जब आपको हम्म। आपको यानी उस वक्त आपको मुल्क की मफाद नहीं था, उस वक्त नहीं था। आपने वो चीजें नहीं देखी, आपने जल्दी के तेग उसके आग लगाई, हर चीज सही आपने बात। उल्टी की। आज अब 180 डिग्रीज करके और आज आप ह्यूमन राइट्स की टोटल तबाही कर रहे हैं। तो आप इनको सही एंगेज बात। करें ना। और जी बिल्कुल जो सही। जिन्होंने इनको उलमा ओरिजिनली को एंगेज इन्वॉल्व, उलमा को इन्वॉल्व करें और इस तरीके जिन्होंने से। इनको ओरिजिनली खड़ा किया था वो भी लोग अब इनमें इन्वॉल्व हो, इनको मेरा मतलब अपनी अपनी जगह पे लाएं, प्यार से लाएं। तो बस ये सही। बदकिस्मती है जी, हम इन्हीं हमारे मसाइल कुछ और हैं, हमारे जी मामला बिल्कुल कुछ और है और हम फंसे कहीं और हैं। और वो सारे के बिल्कुल। सारे सेल्फ क्रिएटेड है, मैन मेड प्रॉब्लम्स है। और हम्म। अपनी पॉलिटिक्स के लिए, फिल्थी पॉलिटिक्स के लिए ये मामला किए गए हैं माजी में। और लेकिन जैसे मैं कहा कि अगर अल्लाह कहते हैं ना कि मकरू व मकरुल्लाह है बल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि भाई सही। अब लोग प्लान करते हैं, अल्लाह ताला की अपनी प्लानिंग, अल्लाह ताला हाँ बेस्ट प्लानर है।
तबाही बिल्कुल सही। करने के लिए, आपने नुकसान पहुंचाने के लिए अपने ओपोनेंट्स को और दूसरे लोगों को और टारगेटेड पार्टीज के लिए सब कुछ किया। आज वो आपके गले पड़ गया। अभी इसको सही। प्यार मोहब्बत से भाई करें, इनको डील करें। वो जो मासूम लोग हैं उनको तो नहीं पता है सारी बैकग्राउंड जी का हाँ, कि ये बिल्कुल। कैसे सारा कुछ हुआ है। उनको तो आप स्टेट गोलियां मारेंगे तो वह समझते कि वो बड़ी बहुत ज्यादती है। तो हाँ, इसको सही इसको बात। हैंडल करना चाहिए जी, हैंडल करना चाहिए। मैं पे मिसाल दी जी, हमने हैंडल किया है। हमने पीटीए के बिल्कुल ये तो यानी अपना प्राइम मिनिस्टर के फर्स्ट गेट के ऊपर जो सेक्रेटरीट वाला है वहां आके बैठ गए थे और सही मुबारकें बात। दे रहे थे जी। फलान ब्रिगेडियर ने फोन कर दिया है कि जी अब आप मुबारक हो। आपको याद होगा तारुल कादरी का बयान, आपको याद जी होगा जी, इमरान खान का बयान कि बिल्कुल। मैं अंदर जाके खींच के करूंगा, मैं निकाल लूंगा। यार बस करो यार, ये सारा अल्लाह ताला ने इनके ऊपर जो कुछ इन्होंने किया था, आज उन्हीं आफात। कामों के आते जलील हो रहे हैं। जो कब्रें खोदी थी उसमें खुद गिरते जा रहे हैं और गिरेंगे। सही अपना अगर बात। कुरेक्टिव मैयर नहीं लेंगे, अपने आप को ठीक नहीं करेंगे और अपने आप को ये अल्लाह से तौबा करके सीधा रास्ता नहीं अपनाएंगे तो ये इनका मजीद तबाही होगी। ये बिल्कुल ऐसे मेरा ही, बिल्कुल। ईमान है। सर बहुत नवाजिश। जज़ाकल्लाह बहुत ज़िया शुक्रिया, न्यूज़ टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी शुक्रिया। मेहरबानी।